नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो टेनिस की 4 प्रमुख प्रतियोगिताएं होती है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं, जिनके बारे में आपने सुना होगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बनाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए, तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होती है वो 4 टेनिस प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, उसको हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ये 4 कौन कौन सा है? जैसे विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। बच्चों, ये चारों प्रतियोगिताएं जिस तरीके से आपको दिख रही है, ये अलग अलग समय पे आयोजित होती है। अलग अलग ग्राउंड का जो इनका कोर्ट होता है, जो टेनिस का प्ले ग्राउंड होता है, उसको कोर्ट बोला जाता है। उनका जो जैसे कोई प्रतियोगिता आपकी घास के मैदान पे होती है, कुछ हार्ड कोर्ट पे होती है, कुछ प्रतियोगिता है ना, तो ये अलग अलग है। इसके बारे में आगे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे जो पुरानी प्रतियोगिता है ग्रैंड स्लैम की, अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? विंबलडन। विंबलडन लंदन में आयोजित होती है, प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित होती है विंबलडन, और ये सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम वाली प्रतियोगिता, टेनिस की प्रतियोगिता है, जो कि 1877 से निरंतर चालू है। इसी के साथ दूसरे नंबर पर जो ओपन हुई थी वो 1881 में यूएस ओपन। यूएस ओपन न्यूयॉर्क में आयोजित होती है प्रतिवर्ष। यूएस ओपन प्रतियोगिता प्रतिवर्ष न्यूयॉर्क में आयोजित होती है। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होती है 1891 से चालू में पेरिस में आयोजित होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 1905 से मेलबोर्न में आयोजित होती है। तो बच्चों, इस वाली ये जो आप टेबल दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी प्रतियोगिता आयोजित होती है। कौन सी होती है? विंबलडन होती है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है लास्ट में। तो आप यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रतियोगिता आयोजित होने का सही क्रम जमाइए, है ना। सबसे पहले कौन सी आयोजित होगी? विंबलडन, यूएस ओपन, फिर फ्रेंच और फिर ऑस्ट्रेलियन। तो सबसे पहले विंबलडन और सबसे आखिर में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो स्टार्ट हुई थी। चलिए आगे देखें, प्रतियोगिताओं के आयोजित होने का क्रम। तो ये जो प्रतियोगिताएं हैं अलग पूरे साल के दौरान अलग अलग समय पे आयोजित होती है। जैसे हम कहें कि इस पूरी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का शुभारंभ होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, जो कि जनवरी माह में स्टार्ट हो जाती है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वर्ष में सबसे पहले किस प्रतियोगिता से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का शुभारंभ हो जाता है, या ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का शुभारंभ हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से। उसके बाद फ्रेंच ओपन होती है मई और जून में, प्रतिवर्ष होती है। फिर विंबलडन होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, विंबलडन सबसे पहले जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी वो विंबलडन हुई थी। इसके बाद जैसे हम लास्ट में कहें, सबसे लास्ट में वर्ष के अंत में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित होगी? यूएस ओपन। तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि इनका सही क्रम जमाइए वर्ष में आयोजित होने के अनुसार, है ना। सबसे पहले कौन सी आयोजित होगी? ऑस्ट्रेलियन ओपन सेकंड नंबर पे आपकी मई जून में होगी। फ्रेंच ओपन थर्ड नंबर पे आयोजित होगी। विंबलडन और फोर्थ नंबर पे जो है आयोजित होगी, फोर्थ नंबर पे आयोजित होगी यूएस ओपन। तो ये क्रम है, इसको भी अपन को याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। जैसे ये वाला जो मैंने बताया था आपको, ये क्या है? प्रतियोगिताओं की शुरुआत का क्रम। तो सबसे पहले कौन सी प्रतियोगिता शुरुआत हुई थी, ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि विंबलडन हुई थी, यूएस ओपन हुई थी, इसका क्रम अरेंज करिए। तो आप किसी भी माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं, कुछ ट्रिक बना के कर सकते हैं, है ना। जैसा आपको लगे उचित आप अपने मन से इसको ट्रिक बना के याद रखिए कि सबसे पहले कौन सी प्रतियोगिता चालू हुई थी? विंबलडन हुई थी, जो कि 1877 से हुई थी। फिर उसके बाद यूएस ओपन 1881, फिर फ्रेंच ओपन 1891। सन याद आप पहले वाले का बस कर सकते हैं विंबलडन का, बाकी कर ले सभी तो बहुत अच्छी बात है, कठिन नहीं, 4 ही है, मगर ये प्रश्न यहाँ से लगातार आए जाते हैं। ऐसे ही मैंने ये अगला जो स्लाइड आपको दिखाई, इसमें क्या है? ये वर्ष में प्रतियोगिता आयोजित होने का समय है। तो आपसे पूछा जा सकता है वर्ष के प्रारंभ में कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आयोजित होती है। 4 ऑप्शन बन जाते हैं बहुत अच्छे से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वर्ष के सबसे शुरुआत में होती है, और सबसे लास्ट में कौन सी होती है? अगस्त सितंबर में अंत के साथ होती है जो है यूएस ओपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो टेनिस कोर्ट होता है जहाँ पे गेम खेला जाता है, वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसकी जो सतह होती है जहाँ पे गेम होता है वो हार्ड होती है, सीमेंट से बनाई जाती है, कंक्रीट और सीमेंट से, हार्ड कोर्ट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है? हार्ड कोर्ट पे। और आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन,
है ना। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होते हैं, है ना। तो आप कुछ भी आर्ट बना सकते हैं अपने आप से ट्रिक के। ऑस्ट्रेलिया और यूएस के जो आदमी हैं बहुत हार्ड होते हैं, तो वहाँ तो हार्ड उस पे हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं ना। विंबलडन जो है वो सॉफ्ट होते हैं, तो वो घास के मैदान पे खेलते हैं। विंबलडन होता है घास पे। प्रश्न इस तरीके से आता है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता घास के मैदान पर होती है ना। या निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता मिट्टी पर खेली जाती है, क्ले कोर्ट पर खेली जाती है। क्ले कोर्ट या मिट्टी इसको बोलते हैं। तो फ्रेंच ओपन कहाँ खेली जाती है, मिट्टी पे खेली जाती है, और विंबलडन घास पे। बाकी यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेली जाती है हार्ड कोर्ट पे। तो आप दो याद रख लीजिए, विंबलडन घास पे और फ्रेंच ओपन मिट्टी पे। बाकी आपको दो याद हो जाएंगे ऑस्ट्रेलियन, और कोई कठिनाई तो नहीं होगी इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एक एक करके। करंट अफेयर्स भी हमें इस सेशन में पढ़ना है। तो 108वां भी जो संस्करण हुआ, 108वां जो संस्करण हुआ किसका, ऑस्ट्रेलियन ओपन का। ऑस्ट्रेलियन ओपन का 108वां संस्करण हुआ 2020 में, है ना। अब इसमें जो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि ये हमें बार बार पढ़ने पड़ेंगे जब याद हुई अंग्रेजी नाम, या तो आपका गेम में विशेष रुचि है तो हो जाते, वरना याद करने के लिए थोड़ा सा ये कठिन पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एकल जो प्रतियोगिता थी उसमें नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, अच्छा प्रदर्शन करते हैं लगातार टेनिस में। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का इन्होंने खिताब जीता था। और एकल में अगर हम महिलाओं की बात करें तो सोफिया केनिन जो कि अमेरिका की हैं, इन्होंने ये एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। पुरुष डबल की बात करें तो राजीव राम, ये भारतीय मूल के परंतु ये अमेरिका के नागरिक हैं। राजीव राम ये डबल्स में जीता। इनने किसके साथ मिलकर जीता, जो सेलिसबरी इंग्लैंड। इस तरीके का ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ना। सबसे या तो ये पूछा जाएगा या फिर सेकंड में आप देखें तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है ना। पुरुष डबल्स में विजेता कौन है, राजीव राम और ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं, और जो सेलिसबरी इंग्लैंड। महिला डबल्स की हम बात करें तो टीमिया बोगोस जो कि हंगरी, और क्रिस्टियाना माल्दोनोविक जो कि फ्रांस की खिलाड़ी हैं। तो इनको आप याद रखना पड़ेगा, बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बच्चों आपको बता दूं, जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है तो ये सारे खेल प्रभावित हुए हैं। अभी मैं इसके बारे में आपको आगे चर्चा दूंगा कैसे क्या हुआ है इसमें। तो हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो सबसे जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी जाने जाते हैं वो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के इस बार के भी विजेता है। अगर आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात आ रही और आपसे कुछ उत्तर नहीं समझ में आ रहा है एकल में, तो आप नोवाक जोकोविच को ही सही उत्तर लगाइएगा। अगर बनता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है कभी, तो क्योंकि ये सर्वाधिक बार एकल पुरुष खिताब जीतने वाले व्यक्ति, इन्होंने अब तक 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है ना। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और मार्गरेट कैनन ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जो महिला हैं, और सर्वाधिक बार महिला श्रेणी में खिताब जीता है इन्होंने, मार्गरेट कैनन ने। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं परंतु ये महत्वपूर्ण है। इस प्रतियोगिता को मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन जो प्रतियोगिता है इसको हैप्पी स्लैम, प्रश्न आ सकता है आपको, किस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है उसको हैप्पी स्लैम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ प्रश्न देखते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है, जो कप दिया जाता है, वो कप पे यहाँ पे एक पुरस्कार पे नाम प्रिंट होता है खिलाड़ी का, और उसके बाद जो पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंज कप। बच्चों याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है। तो सबसे पहले तो हमें खेल, अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा अच्छे से तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंज कप का संबंध किससे है, टेनिस से है। और ये टेनिस में जो पुरुष खिलाड़ी होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, उसको इस नाम से पुरस्कार दिया जाता है। ये खिलाड़ी थे नॉर्मन ब्रुक्स, जो कई बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीता है। नॉर्मन, उनके नाम पे टेनिस की प्रतियोगिता दी जाती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो अवार्ड होता है सिंगल्स का, वो नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंज कप के रूप में दिया जाता है विजेता खिलाड़ी। इसी के साथ देखें महिलाओं का जो है वो डेफ्ने आर्कुस्ट के नाम पे महिलाओं का सिंगल्स पुरस्कार दिया जाता है। डेफ्ने आर्कुस्ट ये एक महिला खिलाड़ी थी, इनके नाम पे एकल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का, ये इसका मतलब क्या है, खिताब जीतने वाले खिलाड़ी को। इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो भी खिलाड़ी होगा उसको
ये पुरस्कार दिया जाएगा, इस नाम से पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। जैसे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन नॉर्मन बुक्स चैलेंज कप दिया जाता है नोवाक जोकोविच को, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच ओपन। जो दूसरी प्रतियोगिता होती है इसमें वो होती है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन का 2020 में था 125वां संस्करण। 125वां संस्करण, ये संस्करण भी याद रखिएगा आप, है ना, ये भी पूछ लिया जाते हैं फ्रेंच ओपन का कौन सा संस्करण 2020 में आयोजित हुआ, तो ये था 125वां। ये आयोजित होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, पेरिस में आयोजित होता है फ्रेंच ओपन। और इसमें एकल, अगर हम 2020 की बात करें तो राफेल नडाल, जो कि स्पेन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन जीता। इसी के साथ एकल प्रतियोगिता महिला में विजेता रही है ईगा स्विएटेक, ये पोलैंड की खिलाड़ी है, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, आपने देखा हो मैच तो, ईगा स्विएटेक। फिर पुरुष डबल्स की बात करें तो क्रेविन क्रेविच जो कि जर्मनी के, और एंड्रियास मिल्स जो कि जर्मनी के, दोनों जर्मनी के हैं फ्रेंच ओपन जीतने वाले, है ना। महिला की डबल्स की बात करें हम तो टीमिया बेबोस हंगरी की हैं, जो क्रिस्टियाना म्लादेनोविक जो कि फ्रांस की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच ओपन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो बच्चों फ्रेंच ओपन को जो है रोनाल्ड गैरोस अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है ना। रोनाल्ड गर्स, ये जो फ्रांसीसी भाषा में जो नाम है ये रोनाल्ड गोरोस के नाम से, और इंग्लिश में इसको जानते हैं फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप के नाम से, जो कि 1891 से 1907 तक ये प्रतियोगिता रेत पर होती थी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता पूर्व में रेत पर आयोजित हुआ करती थी, रेत पर, बालू पर, है ना, और बाद में ये खेली जाने लगी मिट्टी पर, क्ले कोर्ट पर खेले जाने लगी। याद रखिएगा फ्रेंच ओपन जो प्रतियोगिता थी वो पहले रेत पर होती थी 1891 से 1907 तक, और 1908 से ये प्रारंभ हुई मिट्टी पर, तो अभी भी ये मिट्टी पर ही खेली जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये प्रतियोगिता 1919, 1925 और 1940 1945 तक नहीं खेली गई। चलिए अगला देखते हैं 134वां विंबलडन 2020। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे आ रहा है इसका कि कौन सी प्रतियोगिता जो है ग्रैंड स्लैम की वो कोरोना के कारण स्थगित की गई। तो याद रखिएगा विंबलडन जो कप है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कप है, और ये कोरोना महामारी के कारण इसको खेला नहीं गया है, और 134वां संस्करण विंबलडन का रद्द कर दिया गया है। बच्चों बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि विंबलडन का कौन सा संस्करण रद्द कर दिया गया है, कौन सा संस्करण होना था 134वां, और इसको रद्द कर दिया गया। ये सबसे पुरानी प्रतियोगिता भी है ग्रैंड स्लैम की, और इसको रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ और कौन सा गेम आप देखेंगे प्रभावित हुआ है, तो हमारा 2020 का जो टोक्यो में ओलंपिक होना था उसको भी रद्द कर के आगे बढ़ा दिया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020। तो ये कुछ प्रतियोगिता है जो कोरोना महामारी कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई है, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है कि भाई कौन सा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कोविड के कारण स्थगित की गई। 134वां संस्करण था विंबलडन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 140वां यूएस ओपन 2020। 140 ये न्यूयॉर्क में आयोजित होता है, 140 हुआ आपका न्यूयॉर्क में। इसमें युगल प्रतियोगिता में डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, और महिला में हम बात करें नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। इसमें बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये जो डोमिनिक थीम है ये इतने मजबूत खिलाड़ी नहीं समझ में आ रहे थे शुरुआती दौर में, परंतु यहाँ पे अभी हमें आगे बता रहा हूँ आपको, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उन्होंने इस खेल को बीच में ही छोड़ दिया कोरोना के कारण, तो ये जीत गए ऐसा कहा जा रहा है, बाकी वैसे तो ये जीते हैं। पुरुष डबल्स में विजेता है 2020 की मैट प्रेवेक जो कि क्रोएशिया की हैं, और ब्रूनो सोरेस, ये दोनों साथ में संयुक्त रूप से जीते। ब्रूनो सोरेस जो कि ब्राजील के हैं। महिला डबल्स की हम बात करें तो लॉरा सोंगलिमुंड जो कि जर्मनी की हैं, और वेरा जुबानोरेवा जो कि रूस की हैं, ने डबल्स का यूएस ओपन जीता। यूएस ओपन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2020 का कोरोना महामारी के कारण राफेल नडाल, अभी मैंने आपको बताया था राफेल नडाल प्रसिद्ध खिलाड़ी ने टेनिस के, राफेल नडाल ने जो है इस प्रतियोगिता को बीच में छोड़ दिया। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किस खिलाड़ी ने कोरोना महामारी के कारण यूएस ओपन को बीच में छोड़ा था, है ना।
तो राफेल नडाल है कहाँ के हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने छोड़ दिया। और आपको बता दें राफेल नडाल जो है वो यूएस ओपन के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे इस वर्ष के, और इन्होंने छोड़ दिया। तो इसके बाद जो है आप मैंने यहाँ बताया डोमिनिक थीम जो है वो विजेता बन गए। तो ऐसा कहा जा रहा है, बाकी जीत लो अभी वही अपनी मेहनत से जीते हैं। इसी का एक और है बियांका आंद्रेसेस्कू, जो कि कनाडियन खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी इस खेल को बीच में ही छोड़ दिया था कोरोना महामारी के रिस्क के कारण। और आपको बता दूं कि ये बियांका जो है वो 2019 की यूएस ओपन विजेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसको जो है कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया गया, तो विंबलडन को। और विंबलडन जो है ग्रैंड स्लैम की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। ग्रैंड स्लैम क्या होता है, ग्रैंड स्लैम हम क्या कहेंगे भाई, किसको ग्रैंड स्लैम मिला, अगर कोई एक खिलाड़ी जो है या कोई टीम है, मतलब डबल्स है, वो चारों प्रतियोगिताएं मतलब यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस फ्रेंच विंबलडन की जो सारी चारों प्रतियोगिताएं हैं, ये अगर जीत जाए, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, सबसे पहले विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, अगर ये चारों प्रतियोगिताएं जीत जाए कोई भी खिलाड़ी, तो उसको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। इसको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। चलिए तो ग्रैंड स्लैम कौन है, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी टीम या कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में चारों प्रतियोगिताएं जीत ले, कौन कौन सी, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो उसको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। ठीक है ना। और एक और इसमें टर्म आता है नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। तो नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम का मतलब है अगर किसी टीम ने या किसी खिलाड़ी ने ये चारों प्रतियोगिताएं यूएस ओपन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, ये चारों प्रतियोगिताएं जीती तो हो परंतु एक वर्ष में नहीं, लगातार जीती हो परंतु एक ही वर्ष में नहीं जीती हो, पिछले साल जीती हो, फिर इस साल जीती हो, फिर अगले साल जीती हो, इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। ठीक, इसके बाद कैरियर ग्रैंड स्लैम क्या है, अगर किसी भी खिलाड़ी ने कभी भी ये चारों प्रतियोगिताएं जीती हो तो उनको कैरियर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, कभी भी जीती हो। और गोल्डन ग्रैंड स्लैम ये सबसे बड़ा अवार्ड हम इसमें मानते हैं। तो चारों प्रतियोगिताओं को एक साथ जीतने के बाद किसी ने क्या जीता हो, ओलंपिक, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता हो टेनिस में, तो उसको बोलते हैं गोल्डन स्लैम। स्टेफी ग्राफ जो है जर्मनी की खिलाड़ी रही हैं, इन्होंने ये इसको जीता था गोल्डन स्लैम पहली बार। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।